How are you guys? Assalamu alaikum. I hope that you would be fine. As you know that I every day send you like new lessons, and from all the lessons which I have taught you, I hope that you must have understood. And today we are having the new lesson. This is we call tenses, and this is we call the past simple, right? As you know, recently we have completed our all tenses of present, like present simple, present progressive, present perfect, and present perfect progressive. And I hope that your all the concepts must have got cleared and you won't have any sort of problem. If you have any sort of problem, you can send me message. Again, I can upload my video or I can explain again. If your concepts are clear, just send me messages then and tell me that how did you understand this all. And today we are going to learn past simple, right guys? It has the formula, इजन में रखिएगा कि जब भी आपके पास ये फॉर्मूला हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें तीन चीजें होती है गाइस। और एक जो मेन पॉइंट है बात रखने के काबिल, जो जहन नशीन कर लें, वो ये है कि ये जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अब पूरी ग्रामर में वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो इस्तेमाल होती है वो हमेशा पास्ट सिंपल में इस्तेमाल होती है, और पास्ट सिंपल के अलावा कहीं इसका इस्तेमाल नहीं है। वी आर नॉट यूजिंग इन एनी टेंस, इन एनी मॉडल्स, इन एनी स्ट्रक्चर एक्सेप्ट पास्ट सिंपल। वो भी पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव, याद रखिएगा। अगर आपका पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है तब आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, अदरवाइज अगर इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। सो लेट्स लर्न सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब इसका है डिड, ये याद रखिएगा। एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है और ये तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू हैं, वो सोच रहे होंगे सर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। याद रखिए सब्जेक्ट्स होते हैं आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट एंड एनी नेम। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट के साथ एक ही ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब लगेगा। दिस इज वी कॉल डिड। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। वी यूज पास्ट सिंपल, वो कहते हैं हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट सिंपल टू टॉक अबाउट दैट, जो कि बात करता है समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड एज वेल, यानी कोई भी ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ और माजी में ही खत्म हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई भी लिंक नहीं है। गाइस, इसके साथ साथ मैं आपका आज कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूं कि हम कहां कहां पास्ट सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे आस्क मी ड्यूरिंग द क्लास दिस क्वेश्चन, सर हम प्रेजेंट परफेक्ट का और पास्ट सिंपल का डिफरेंस कैसे हम जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे और कैसे समझेंगे। तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरी अगली वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि पास्ट सिंपल का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा काम जो माजी में हुआ और खत्म हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है। सपोज दैट अगर आपने कोई भी ऐसा काम जो सेंचुरी, यानी सेंचुरी, गाइस ये याद रखिएगा कि जब भी आपके पास सेंचुरी से रिलेटेड कोई हो, मसलन हमने 100 साल पहले हुकूमत की थी, तो इसका मतलब है वंस ओनली वी डिड, वंस ओनली वी डिड, हमने एक बार की थी, कहां, 100 साल पहले। तो वी रूल्ड द कंट्री 100 years ago, 1 century, it means 1 century has been passed. अब कोई भी अगर आपने ईयर हो, पिछले साल कोई काम किया था, मिसाल के तौर पे आई वेंट टू मरी लास्ट ईयर, तो चूंकि पिछला एक काम किया था मैंने कोई भी ऐसा, तो वो भी पास्ट सिंपल में आएगा। यानी पास्ट सिंपल का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आपने कोई भी ऐसा काम जो लास्ट मंथ किया था, मसलन लास्ट मंथ क्या किया था आपने, लास्ट मंथ आई बॉट अ न्यू कार,
मैंने नई कार खरीदी थी। इसका मतलब यह है कि मैंने पिछले मंथ कोई भी एक बार खरीदी थी, बार बार खरीद रहा बेच रहा नहीं था। ठीक है, आई वॉज नॉट बाइंग एंड सेलिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग, वंस ओनली आई बॉट। तो पिछले मंथ मैंने कार खरीदी थी, दिस इज ऑल्सो वी कॉल द पास्ट सिंपल। अच्छा, फिर चौथा हमारे पास है लास्ट वीक। हम लास्ट वीक के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीक यानी कोई भी हमने ऐसा काम जो लास्ट वीक किया था, जैसे लास्ट वीक आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माय क्लास, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माय क्लास, तो ये भी हमारे पास पास्ट सिंपल हो गया। और अगर कल की बात करें, मसलन कल की अगर आप बात करते हैं तो आप कहेंगे कि आई एट बिरयानी यस्टरडे, तो यस्टरडे तो मतलब ये भी आपका क्या हो गया, ये भी पास्ट सिंपल हो गया। यानी आपने 100 साल पहले कोई काम किया, 100 years बिफोर यू डिड एनी वर्क, और लास्ट मंथ कोई काम किया, लास्ट वीक कोई काम किया, लास्ट डे आपने कोई काम किया, या बिफोर सम आवर्स यू डिड वन वर्क, या कुछ घंटे पहले कोई काम किया, 1 घंटे पहले कोई काम किया, 2 मिनट पहले कोई काम किया, 10 मिनट पहले कोई काम किया, दिस इज वी कॉल द पास्ट सिंपल। यानी आपने कोई भी ऐसा काम जो वंस यू डिड इन द पास्ट टाइम, दिस इज वी कॉल द पास्ट सिंपल। अब इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी चेंज है थोड़ा सा, याद रखिएगा गाइस। ही एग्जांपल लेते हैं हम, ही ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ा था। इसका मतलब यह है कि आपके पास यहां पर पास्ट सिंपल के साथ अब ये जो डेफिनेशंस है इसको भी हमें समझने की जरूरत है। यानी वी यूज पास्ट सिंपल टू टॉक अबाउट दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड एज वेल। यानी कोई भी ऐसा काम जो माजी में एक बार हुआ और खत्म हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, इसको एक और भी हम नाम देते हैं, दिस इज वी कॉल शॉर्टर एक्शन ऑफ द पास्ट, शॉर्टर एक्शन ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट का कोई भी एक शॉर्टर एक्शन। ठीक है, अब जैसे ही ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ा था, एंड सारा स्कॉल्डेड हर सिस्टर, सारा ने अपनी बहन को डांटा था। गाइज आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन द अफर्मेटिव एंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये याद रखिएगा, अगर हम इसको मिसाल के तौर पे, ही सेंट मी अ मैसेज, उसने मुझे मैसेज भेजा था। अच्छा गाइज, मैं आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब्स की भी वीडियो बनाऊंगा इन कमिंग सून, सो यू माइट गेट दिस माय वीडियो ऑल्सो। तो यहां पर है ही सेंट मी अ मैसेज, उसने मैसेज भेजा था, इट मींस यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव कैसे बनेगा, ही डिड नॉट। अब चूंकि सेंट क्या है, सेकंड फॉर्म है। आपने देखा होगा अक्सर, आपको जब आप मैसेज करती है मोबाइल से तो वहां पर भी आपको सेंट लिखा हुआ आता है, यानी भेज दिया। तो जब हम नेगेटिव बना रहे हैं तो ही डिड नॉट सेंड मी अ मैसेज, उसने मुझे एक मैसेज नहीं भेजा था। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, जहां डिड आएगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डिड ही सेंड मी अ मैसेज, यानी उसने मुझे मैसेज भेजा था, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो डिड ही नॉट सेंड मी अ मैसेज। ठीक है, अगर आपके पास क्या मैंने मैसेज नहीं भेजा था, ध्यान में रखिएगा, तो ये आपका हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। चूंकि हमारे पास डिड ऑल सब्जेक्ट के साथ है, इसलिए हमें एक ही एग्जाम्पल बनाते हैं, ताकि उसी से इंट्रोगेटिव बनेगा और इसी से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। गाइस, ये आपकी कंप्लीट हमने वीडियो बनाई है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल के आइकन को क्लिक करते हैं, तो आपको मेरी इस तरह की सारी ग्रामेटिकल, स्पोकन और प्रेजेंटेशन टाइप की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो आई होप दैट यू लाइक। थैंक यू वेरी मच।